हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य एकेडमी इंग्लिश क्लासेज में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं WH वर्ड, जिसे आप WH फैमिली के नाम से भी जानते हैं। तो WH फैमिली में जो मेंबर्स हैं वो अगर देखा जाए तो मेनली 9 होते हैं, जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। और अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि नहीं 9 से तो ज़्यादा होते हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि मुख्यतः जो होते हैं वो 9 ही होते हैं। और उसके साथ में अगर एडजेक्टिव या एडवर्ब लगा दिया जाता है तो वो भी बन जाते हैं। तो जो ये इंट्रोगेटिव वर्ड है इनका हम 2 प्रकार से यूज करते हैं। एक इंट्रोगेटिव वर्ड के रूप में करते हैं और दूसरा कंजंक्शंस के रूप में प्रयोग करते हैं। लेकिन जो कंजंक्शंस का प्रयोग है वो आपको मैं कंजंक्शन की वीडियो में बताऊंगा। आज मैं केवल इंट्रोगेटिव वर्ड के बारे में बताऊंगा। अब ये WH फैमिली का प्रयोग कैसे होता है तो मैं आपको बता दूं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में इसका प्रयोग क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है। जैसे कि व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। इस तरह से यदि आपसे मुझे प्रश्न करना होगा तो मैं फिर यहाँ पे WH फैमिली का कोई भी वर्ड का प्रयोग करूँगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो आइए देख लेते हैं कि पहला लिखा हुआ है व्हाट, जिसका मतलब होता है क्या। इसमें आपसे मिलता है कि आस्क फॉर इंफॉर्मेशन। इस WH वर्ड से हमें पता चलता है कि वह आपसे हमेशा इन्फॉर्मेशन पूछता है। जैसे कि कह दिया जाए कि व्हाट इज़ योर नेम, मतलब मैंने आपसे पूछ दिया आपका नाम क्या, तो मैंने आपसे क्या किया, आपकी इन्फॉर्मेशन मांगी। तो यहाँ पे WH वर्ड जो लिखा हुआ है व्हाट, इसका मतलब होगा आस्क फॉर इन्फॉर्मेशन, आपकी कोई ना कोई वो इन्फॉर्मेशन लेगा। अब WH वर्ड इसे या WH फैमिली क्यों कहा जाता है ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि इन सभी जितने भी वर्ड्स हैं इनके शुरू में आपको WH देखने को मिलेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इसीलिए इन्हें WH फैमिली या WH वर्ड कहा जाता है। तो जैसा कि मैंने पहला बताया कि आस्क फॉर इंफॉर्मेशन, इसमें आपसे कोई ना कोई इंफॉर्मेशन पूछी जाती है। जैसे अगर एग्जाम्पल की सहायता से देखें तो जैसे कि मैं लिख दूँ कि व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है या तुम्हारा नाम क्या है। तो मैंने आपसे क्वेश्चन किया, तो मैंने आपसे क्या, आपकी इन्फॉर्मेशन मांगी। तो यदि इन्फॉर्मेशन के लिए हम व्हाट शब्द जो है वो आपसे हमेशा आपकी इन्फॉर्मेशन पूछता है। तो और चीज़ों को अच्छे से और सरलता सीखने के लिए वीडियो को देखते रहिए, अंत तक ज़रूर देखिएगा। जैसे कि दूसरा लिखा हुआ है वेन। वेन का मतलब कब होता है। ये हमेशा आपसे आस्क अबाउट टाइम, आपसे हमेशा समय को पूछेगा, आपसे हमेशा समय के बारे में। इनका मतलब होता है हिंदी में कब, और इसमें हमेशा आपसे टाइम के बारे में पूछा जाता है। ये वर्ड आपसे हमेशा टाइम पूछेगा। जैसा कि लिखा हुआ है आस्क अबाउट टाइम, आपसे हमेशा समय पूछेगा। जैसे कि बोल दिया जाए कि आप कब सोते हो, तो व्हेन डू यू स्लीप। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि लिख दिया जाए व्हेन डू यू स्लीप, यानी कि तुम कब सोते हो या आप कब सोते हो। तो व्हेन वर्ड जो WH फैमिली का जो वर्ड है वो आपसे हमेशा किसके बारे में पूछेगा, टाइम के बारे में पूछेगा। इसी क्रम में तीसरा देखिए लिखा हुआ है वेयर। वेयर का मतलब होता है कहाँ, और यह हमेशा आपसे इन्फॉर्मेशन मांगेगा केवल एक चीज़ की, स्थान की, प्लेस की। जैसा कि लिखा हुआ है आस्क अबाउट प्लेसेज, ये हमेशा शब्द आपसे स्थानों के बारे में ही पूछेगा। जैसे कि बोल दिया जाए कि वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, यानी कि वो आपसे स्थान के बारे में पूछ रहा है, आप कहाँ पे रहते हैं। तो वेयर डू यू लिव कह दिया जाए तो ये आप वेयर जो शब्द है ये आपसे क्या पूछेगा, प्लेस के बारे में पूछेगा। जैसे एग्जांपल मैं शो कर देता हूँ कि वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। या बोल दिया जाए कि आप कहाँ खेलते हैं, वेयर डू यू प्ले। या बोल दिया जाए कि तुम कहाँ जाते हो, वेयर डू यू गो। इस तरह से यदि प्लेसेज पूछेगा तो केवल कौन सा वर्ड पूछेगा, वेयर। वेयर वर्ड अगर होगा कहाँ पे तो ये आपसे किसकी इन्फॉर्मेशन लेगा, प्लेस की लेगा, आपसे हमेशा प्लेस ही पूछेगा। अगला देख लेते हैं, इसी में लिखा हुआ है वाई। वाई का मतलब होता है क्यों, और ये आपसे हमेशा आस्क अबाउट रीजन, आपसे हमेशा कारण पूछेगा। मतलब कि जैसे कि कारण पूछा जाता है कि तुम क्यों रोते हो या तुम क्यों हंसते हो, तुम क्यों पढ़ते हो। आपसे हमेशा अगर कहीं पे भी रीजन पूछेगा तो कौन सा वर्ड पूछेगा, वाई। चलिए वाई के लिए एग्जांपल देख लेते हैं
जैसे कि लिख दिया जाए कि वाई डू यू गो टू टेम्पल, यानी कि तुम मंदिर क्यों जाते हो। ये आपसे रीज़न पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है, बोलो हाँ या ना। और अगला देख लेते हैं इसी के साथ कि पांचवा दिया हुज, इसका मतलब होता है किसका। ये हमेशा आस्क फॉर पोजीशन, यानी ये आपसे हमेशा संबंध के बारे में पूछेगा। ये जो WH वर्ड है या इंट्रोगेटिव वर्ड है, ये आपसे हमेशा संबंध के बारे में पूछेगा। जैसे कि बोल दिया जाए कि यह किसकी कार है या यह किसका पेन है। जैसे कि एग्जाम्पल की मदद से देख लेते हैं कि लिख दिया जाए हुज पेन इज दिस, यह पेन किसका है। तो ये इस पेन को, ये जो संबंध है, ये संबंध पूछ रहा है कि यह पेन किसका है। हुज शब्द आपको जो है WH वर्ड, ये आपसे हमेशा किसके बारे में पूछेगा, संबंध के बारे में पूछेगा। और आगे सिलसिले को जारी रखते हुए देखते हैं कि अगला दिया हुआ है विच। विच का मतलब होता है कौन सा, और ये हमेशा आपसे पूछेगा आपकी चॉइस। आस्क योर चॉइस पूछेगा, यानी कि आपकी क्या चॉइस है। जैसे कि एग्जांपल से देख लें कि विच पेन डू यू लाइक, या तुम्हें कौन सी कलम पसंद है, या तुम्हें कौन सा गाना पसंद है, या तुम कौन सा खाना पसंद करते हो, खाना खाना पसंद करते हो। इस तरह से देख लेते एग्जांपल कि सा पेन पसंद करते हो, यहाँ पे आपकी क्या है, चॉइस पूछ रहा है। और विच जो शब्द है वो आपसे हमेशा आपकी चॉइस के बारे में पूछेगा। और यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। चलिए सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अगला देख लेते हैं कि जैसा कि लिखा हुआ है हु का अर्थ होता है कौन। आस्क अबाउट पीपल, ये किसके बारे में, पीपल, जैसा कि आप जानते हैं पीपल मीन्स होता है लोग। यह हमेशा लोगों के बारे में पूछता है। जैसे कह दिया जाए कि तुम कौन हो, या डाकघर से पत्र कौन लाता है, या तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। तो यदि आपको कोई पढ़ाता है तो कोई व्यक्ति ही होगा। तो जब भी अगर हु जो है वो आपसे हमेशा लोगों के बारे में यानी पीपल के बारे में पूछेगा। आइए एग्जाम्पल की सहायता से और अच्छे से समझ लेते हैं कि जैसे लिख दिया जाए कि हु टीचेज यू इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। तो यहाँ पे पीपल के लिए पूछा कि नहीं, बोलो हाँ। और इसी के बाद अगला दिया हुआ है होम, इसका अर्थ भी होता है किसे या किसको, और यह भी हमेशा आपसे लोगों के बारे में ही पूछेगा, लेकिन ये दूसरी तरह से पूछेगा। उसको समझने के लिए देख लेते हैं। होम का अर्थ होता है किसे या किसको, यह भी आपसे पीपल के बारे में ही पूछेगा, लेकिन दूसरी तरह से पूछेगा। उसको एक एग्जाम्पल की मदद से देख लेते हैं कि whom did you see, तुमने किसे देखा। यही अंतर दोनों में है, यानी कि तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है या तुम्हें किसने देखा। whom और who में यही अंतर हो, दोनों ही जो वर्ड हैं ये आपसे पीपल के बारे में ही पूछेंगे। और दोनों का जो डिफरेंस होता है वो मैंने एग्जांपल की सहायता से आपको बता दिया है और आपको समझ आ गया होगा। इसी कड़ी में अगला देखते हैं। लिखा हुआ है कि हाउ का मतलब होता है कैसे। ये आपके हमेशा प्रोसेस के बारे में पूछता है। जैसे कि तो आप कैसे हो, हाउ आर यू, या तुम यह काम कैसे करते हो। तो ये आपका प्रोसेस पूछता है कि आप ये क्या कैसे करते हैं। आइए एग्जांपल की सहायता से इसको और अच्छे समझते हैं कि जैसे लिख दिया गया है कि हाउ आर यू, तुम कैसे हो या आप कैसे हैं। तो इससे हमें कैसे पता चला कि प्रोसेस के बारे में पूछता है, आपकी कंडीशन पता करता है कि आप कैसे हैं। हाउ से आपको वर्ड से क्या पता चलेगा, आपके प्रोसेस के बारे में पता चलेगा। इसी में जो कुछ एडवर्ब और एडजेक्टिव लगा के बनते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आइए देखते हैं उन्हें।
जैसा कि आपको पता, अभी मैंने आपको 9 बताए थे कि मुख्यतः जो WH फैमिली के वर्ड्स होते हैं वो 9 ही होते हैं, लेकिन कुछ WH फैमिली के वर्ड्स में हम एडजेक्टिव या एडवर्ब का प्रयोग करके भी इंट्रोगेटिव वर्ड का निर्माण करते हैं। आइए उसमें से एक देखते हैं। जैसे कि लिखा हुआ हाउ मच, इसका मतलब होता है कितना, और मैंने उसके आगे लिखा हुआ अगणनीय, यानी जिसे गिना ना जा सके। हाउ मच का प्रयोग हम वहाँ पे करेंगे जहाँ पे चीज़ों को हम गिन नहीं सकते हैं, या अनकाउंटेबल नाउन्स बोल दिया जाए उसे। कि जैसे बोल दिया जाए कि बच्चा कितना दूध पीता, तो यहाँ पे आप दूध को गिन नहीं सकते हैं। या तुम कितनी चीनी चाहते हो, यहाँ पे भी हम चीनी को गिन नहीं सकते हैं। जहाँ पे भी अनकाउंटेबल नाउन्स होगी, या अगर सीधे शब्दों में समझें कि जहाँ पे हम चीज़ों को गिन नहीं सकते, वहाँ पे हम हाउ मच का प्रयोग करेंगे। हाउ के आगे जो मच लगा हुआ है एक एडजेक्टिव है। आइए एग्जांपल देख लेते हैं। लिखा हुआ है हाउ मच मिल्क डज द चाइल्ड ड्रिंक, यानी बच्चा कितना दूध पीता है। तो यहाँ पे जो दूध है आप इसको गिन नहीं सकते हैं। बोलो हाँ या ना। बिल्कुल आप इसे नहीं गिन सकते, इसलिए यहाँ पे जो हाउ मच का प्रयोग हुआ इसका मतलब हुआ कितना, और कौन सा, अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम हाउ मच का प्रयोग करेंगे। और इसी में दूसरा हाउ मच होता है, हाउ मैनी होता है। देख लेते हैं कि एक होता है हाउ मैनी, जैसे कि हाउ दिख रहा है आपको इसमें भी और इसमें भी। यहाँ पे मच है और यहाँ पे मैनी है, ये दोनों ही एडजेक्टिव हैं, ये आपको एडजेक्टिव में पढ़ने को मिलेगा। और यहाँ पे हाउ मैनी का मतलब भी कितना ही होता है, इसका अर्थ भी क्या होगा, कितना। लेकिन इसका प्रयोग हम करते हैं काउंटेबल नाउन्स के लिए, यानी गणनीय, यानी जिन नाउन्स को या जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं वहाँ पे हम अनकाउंटेबल, वहाँ पे हम हाउ मैनी का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल जैसे कि हो जाए कि तुम कितने पेन चाहते हो, तो हम यहाँ पे पेन को गिन सकते हैं। या तुम कितने फल चाहते हो, या तुम कितने रुपए चाहते हो, तो वहाँ पे हम ये चीज़ें देख सकते हैं। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। तुम कितने फल चाहते हो, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कितने फल, तो मैंने कहा जहाँ पे हम काउंट कर सकते हैं वहाँ पे हम कितना के लिए हाउ मैनी लगाएंगे, और जहाँ पे काउंट नहीं कर सकते वहाँ पे हम हाउ मच लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कि पता चल गया भाई कि हम गिन सकते हैं, तो हाउ मैनी फ्रूट्स डू यू वांट। तो इस एग्जाम्पल की सहायता से मैं आपको और अच्छे से समझा सका, और आपने समझा भी होगा कि हम हाउ मच का प्रयोग कहाँ करेंगे और हाउ मैनी का प्रयोग कहाँ करेंगे। एक और है, देख इसी में अगला होता है कि हाउ लॉन्ग। इसका हिंदी मीनिंग होता है कब से, और इसका प्रयोग हम टाइम के लिए करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देख लें कि तुम कब से दिल्ली में रह रहे हो, या तुम कब से दिल्ली में रहते हो। तो अगर देख लें एग्जाम्पल कि तुम दिल्ली में कब से रहते हो, तो यहाँ पे इसको जब देख लिया कब से आ गया तो मीनिंग क्या लगा देंगे हम, हाउ लॉन्ग, कि हाउ लॉन्ग डू यू लिव इन दिल्ली, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। हाउ लॉन्ग डू यू लिव इन दिल्ली, हाउ लॉन्ग का प्रयोग कब करेंगे, हाउ मच का प्रयोग कब करेंगे, और हाउ मैनी का प्रयोग कब करेंगे। आपको एग्जाम्पल से शो कर दिया और मैंने बताया भी है, और आपको समझ में भी आया होगा। ये वीडियो को आप अंत तक वॉच करिए और इससे से समझिए, तो आपको समझ में ज़रूर आएगा। और आशा करता हूँ कि आपको अब WH फैमिली के बारे में पूरी तरह से पता चल गया होगा, और आप इसे कभी नहीं